देखो आज अपन क्या करेंगे, इसे पढ़ना सीखेंगे। रूल्स बता दिए, अब इन्हें पढ़ के देखते कैसे पढ़ना है। जहां डाउट आएगा मैं आपको बताऊंगा, जहां रूल अप्लाई होगा वो आपको बताऊंगा, और कौन से अक्षर को आप कैसे पढ़ना है ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये लिखा रहा है, इसे आपको पढ़ना है दिज। क्या पढ़ना है? दिज। दिज होता क्या है? दिज का मतलब होता है ये। दिज का मतलब क्या होता है? ये। जिससे मैंने कहा दिस इज पेन, दिस इज पेन, तो यहाँ तो बोला मैंने दिस, लेकिन जब बहुत सारे पेन्स हो तो फिर मैं बोलूंगा दिज आर पेन्स। ओके, वहां पर दिज बोला जाएगा। दिज का मतलब होता है ये। ओके, दिज आर चिल्ड्रन, मतलब ये बच्चे हैं। तो इसे पढ़ेंगे अपन दिज। ये तो द इज, जब भी एस के बाद ई आ जाए आपको एस का आवाज निकालना है ज। अगर आप फिलहाल इसे दिज भी पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं, ज की आवाज आपको निकालना नहीं आ रहा है कि कब ज पढ़ना है, तो आप फिलहाल इसे दिज भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आप अभी पढ़ना सीख रहे हो। धीरे धीरे आपकी जो गलती है वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, सुधार हो जाएगा उनमें। ओके, यहाँ लिखा रहा है ड ए ज, डेज। क्या पढ़ेंगे इसे? डेज। ओके, इसके बाद इसे देखो ई ट, क्या बना ये? ये ई ज, इज। न ओ ट, नॉट। ओके, जैसे एग्जांपल मैंने आपको पढ़ना सिखाया था, जैसे ये नोट है तो ये क्या हो गया अपना पोर्ट, और वैसे ये श्योर है और ये क्या बन गया अपना श्योर। ये वह है और ये क्या बन गया अपना ऑट, और ई लगा दो तो भी क्या रहेगा ये ऑट। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल आसान है इंग्लिश पढ़ना, आप यूं ही पढ़ सकते हो नॉर्मली। ठीक है, 4 से 5 दिन और पढ़ना सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, उसके बाद फिर स्पोकन क्लास चलाएंगे, क्योंकि लगभग आपको पढ़ना आने लग गया। घर में प्रैक्टिस करते रहो। ये बेटा अन, इसे पढ़ेंगे अन। अब कोई यून पढ़े तो गलत है, इसे पढ़ेंगे अन। ये क्या है? यू, ये तो गया अन, ये हो गया यूजुअल। समझो इसे कैसे पढ़ा? अनयूजुअल। जब भी एस के साथ यू आ जाए तो एस का ज बन जाएगा जुअल। अनयूजुअल, क्या पढ़ेंगे इसे? अनयूजुअल। ओके, अब मुझे बताओ ये क्या लिखा है? तो नहीं पढ़ रहा ना कोई इसे? क्या पढ़ोगे इसे? ये क्या लिखा हुआ है? सी, क्योंकि ये तो रहा अपना स और ये बड़ा ई की मात्रा, तो ये क्या बन गया अपना सी। और ये रहा ब। ओके, ये बन गया अपना बी। ठीक है, ये बन गया अपना बी। आपको केवल समझना है और माइंड में बोलना है। ये हो गया अपना बी। इसे पढ़ेंगे। यहां तो लिखा रहा है ये प, ये ई पी ओ यहां साइलेंट रहेगा। ओके, क्योंकि ई ओ आपने मात्रा देखी होगी, तो ई ओ जब भी आएगा ना तो आप ई को मात्रा माने ई की ओ को मत पढ़ेगा। क्या बना? पी प ल। अंत के ई को तो पढ़ना ही नहीं है, अंत का ई पढ़ा ही नहीं जाएगा, तो ये बना पी, ये अपना प और ये अपना ल, तो क्या बना? पी प ल, पीपल। ओके, यहाँ देखिए ये अपना ल और ये लग रही ई की मात्रा, क्या बन गया? ली स नी ग। अब यहाँ टी क्यों नहीं पड़ा? देखो जब भी बीच में कहीं पर भी एस टी आ रहा हो तो टी लगभग साइलेंट हो जाता है। इसे पढ़ेंगे लिसनिंग। इसे पढ़ा लिसनिंग। जैसे ये इंग आया इसलिए अपन ने क्या पढ़ा? इंग। फॉर एग्जाम्पल बन गया अपना विंग, बिंग, कुछ भी ले लो आप, पढ़ लोगे ऐसे वाले अक्षर। यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? ये गया यू, बन गया अपना म्यू। और मैंने अभी कहा आपसे किस्सा के साथ भी आई ई वगैरह आ रहा हो तो सब ज पढ़ेंगे। सब क्या पढ़ेंगे? ज। तो ये क्या बना? म्यूजिक, जी ना कि सी। म्यूजिक मत पढ़ना, म्यूजिक है। ओके, म्यूजिक, क्या पढ़ेंगे इसे? म्यूजिक। ओके, ये आ गया वर्ड। ये चाहो तो आप और भी पढ़ सकते हो। यहाँ यू, इसे आप बताओ क्या है? जैसे ये म्यूजिक है, ये क्या है? म्यूजिक। ओके, तो ये म्यूजिक, अब ये क्या बना?
ये क्या है बेटा? म्यूजिक। ये है ना म्यूजिक। अब क्या बचा? म्यूजिक, राइट। और अब क्या बन गया? म्यूजिंग। और अब क्या रह गया? यूजिंग। और अब क्या बन गया? यूजिंग। क्लियर हो गया? इसे पढ़ेंगे अपन यूजिंग, यूजिंग। इसे पढ़ते हैं आधा न और ग, यूजिंग। ओके, यूजिंग। इसके बाद देखो आप यहां ध्यान देना, ये तो द, ये ए, और जब भी इसके साथ आर आता है एक ही मात्रा के साथ, जब भी आर आ रहा हो उसे पढ़े आप अर। क्या पढ़ोगे? अर। तो ये बनेगा अपना दे अर। क्या बनेगा? दे अर। जैसे फे अर। ई आई भी एक ही मात्रा होती है, ई आई भी एक ही मात्रा होती है, इसे पढ़ेंगे फे अर, दे अर। ओके, ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। ये अपना फर्स्ट में ई आ रहा हो तो इसे पढ़े ई, ल का एक ही मात्रा आएगी तो ले, ई ले। फिर ये क्या बना? क, इलेक्ट। ये क्या है? ट्र, इलेक्ट्र। और र के किसकी मात्रा लग रही है? ई की, तो अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक। ये तो बना अपना इलेक्ट, ठीक है। और ये क्या बना? इलेक्ट। ये इलेक्ट की, तो फिर बताओ ये क्या है? इसे पढ़ के बताओ। इलेक्शन, इलेक्शन है ये, इलेक्शन। क्योंकि ये तो इलेक्ट था ही सही, और आपको बताया था कि टी आई ओ एन जब भी एक साथ आए आप लोगों को उसे शन पढ़ना था। यहाँ पर शन लिखा हुआ है, ये बना अपना इलेक्शन। ओके, कंफ्यूज मत हो आप, इलेक्ट्रिकल मत पढ़ देना, इसे इलेक्शन है ये। यहाँ देखो वापस ये ट था और ये र है, ये क्या बन गया? अपना टर। आपको उस दिन में पढ़ाया था ट्राई, कराई पढ़ाया था ना, कर, तो बन गया कराई। ये डर, ये बन गया ड्राई। तो ये क्या है? टर। क्या है ये? टर। और अब क्या बन गया? ट्री। और जैसे ही मैं इसके साथ सी के ऐड कर दूं, ये बन गया ट्री। क्या बन गया? ये ट्री। और ये के हटा दो तो भी क्या है? ये ट्री। समझ में आ गया? तो अब मुझे बताओ ये क्या बनेगा फिर? ये बनेगा ट्रिप, ट्रिप बनेगा, ट्रिप। ओके, और ये बन गया अपना रिफ। जब कोई शांत हो जाता है तो उसे बोलते हैं रिफ, दुख व्यक्त करने का वर्ड है ये रिफ, ठीक है। यहाँ आगे देखिए आप लोग, ये डी और जी को जब दूंगा, डी और जी को जब दूंगा। देखो ये तो अपना ग, ये तो अपना ग, और ये एक ही मात्रा लगी तो क्या बना? गे। और डीजी को पढ़ेंगे ज, तो क्या बना? गे ज। और ये एक ही मात्रा लगती, क्या बन गया? गे जे। क्या बना? गे जे। और ये ट और ये स, गे। सुनो ऐसे पढ़ना रोहित, ध्यान दे इधर, गे जे स, गैजेट्स। क्या पढ़ेंगे? गैजेट्स। ओके, पढ़वाऊंगा मैं आप लोगों से दोबारा, गे जे स, गैजेट्स। ओके, ये अपना क, ये रो, अन्य माध्यम में ध्यान देना कैसे पढ़ना है आप लोगों को, वर्डों को जोड़ जोड़ के पढ़ना है। ये तो अपना अलग जोड़ा क, ये अपना रो, ये अपना सी, और ये अपना ग। क रो सी ग, क्रॉसिंग। क्या पढ़ोगे इसे? क्रॉसिंग। ये बी यू को पढ़ेंगे व्यू, जैसे एम यू को पढ़ेंगे म्यू, ना कि मुंह। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? व्यू। और एस के साथ जब भी ई आई वाई वगैरह लगे तो एस को आपको ज पढ़ना है। यहाँ वाई का मतलब ई की मात्रा, तो जब ज का ई की मात्रा लगी तो जी, ये बना अपना व्यू जी, यानी कि बिजी। क्या पढ़ेंगे इसे? बिजी। ओके, ये र, ये ओ ए साथ लग रहा तो ये बना रो। क्या बना? ये रो। जैसे ये म, ये बन गया अपना मो, ये ब, ये बन गया अपना बो, ये बन गया अपना बोर्ड, और ये बन गया अपना बोर्ड। समझ पा रहे हो?
इसे पढ़ेंगे अपन रॉड, क्या पढ़ेंगे इसे? और ये एस लग रहा है तो रॉड्स, ओके रॉड। फिर ये वो र क्या पढ़ेंगे इसे? और ये अपना ट रे व ली ग, ट रे व ली ग, ट्रैवलिंग, क्या पढ़ोगे इसे? ट्रैवलिंग। ओ न ऑन। अब सुनो, बीच में यू आ रहा, नहीं पढ़ना है ना? पब, जैसे ये क्या है? कट, पुट, और ये क्या बना आपने? देखो ये पी यू टी और यहाँ लगा दो ब, तो क्या बना? पब। अरे पबजी नहीं देखा क्या? पबजी, वही तो पब। तो ये क्या बना? पब। फिर ये ल ई ली क, पब्लिक, क्या पढ़ोगे? पब्लिक। ये अपना ट रा स, ट्रांस, फॉर्ड, ट्रांस, क्या पढ़ोगे? ट्रांस। समझ पा रहे हो इन चीजों को? अब आगे आप लोगों को करना क्या है, मैं कुछ वर्ड लिख कर बताऊंगा, उसका सिमिलर वर्ड आपको ढूंढ के बताऊंगा। सिमिलर का मतलब यहाँ आप पर्यायवाची नहीं ढूंढने, ऐसा शब्द ढूंढना है जिसकी आवाज भी वैसी की वैसी निकल रही हो जो मैंने यहाँ पर लिखा। एक बार आप ध्यान से पढ़े इन्हें फटाफट माइंड में, फिर मैं आपको देता हूँ। फिर मैं बच्चों को बुला के यहाँ पढ़वाऊंगा भी सही, या मुझे पढ़ के दिखाओ। रूल भी पूछूंगा कि इसे कैसे पढ़ा, ये किसकी मात्रा थी, ये अक्षर कौन सा पढ़ा जाएगा, किसी का भी नंबर आ सकता है। बी केयरफुल। पढ़ो इन्हें। अब कल से थोड़ा थोड़ा इंग्लिश वाक्य सिखाना, वाक्य भी प्रारंभ कर दूंगा मैं आपको बोलना। कल अपन क्या करेंगे, थोड़ा वाक्य बोलना भी सीखेंगे, ठीक है? बेसिक वाक्य कल से स्टार्ट करते हैं। पढ़ लिया है क्या? ये कुछ भी नहीं है पीछे ना, फॉर्म्स लगाया था पर नहीं गुने पढ़ने के लिए। ठीक है, क्या नक्श? देखो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे आप वर्ड ढूंढ के बताना, ठीक है? आप मुझे वर्ड ढूंढ के बताओ। इसे क्या पढ़ेंगे? ड्रेसिंग, ड्रेसिंग। वेरी गुड, बूढ़ी पास ढूंढा आपने, हरा ये क्रॉसिंग। जिससे इसे क्रॉसिंग पढ़ा, वैसे से क्या पढ़ोगे आप? ड्रेसिंग, ड्रेसिंग बोले। इसे पढ़ना है आप लोगों को ड्रेसिंग, जैसे इसे पढ़ा क्रॉसिंग, इसे पढ़ना है ड्रेसिंग। आप मुझे अगला वर्ड ढूंढ के बताओ। ये अपना ब है और ये बनता अपना बी, सी, बी यानी मधुमक्खी और सी यानी क्या होता है? देखना। आई एम सीइंग यू, मैं आपको देख रहा हूँ। आई सी यू, मैं आपको देखता हूँ। और आप बोलोगे सी यू लेटर, यानी बाद में मिलेंगे या फिर मिलेंगे। ओके, सी यू अगेन यानी फिर मिलेंगे। अगला, अब आप मुझे ढूंढिए बताना इसमें सा वर्ड। थोड़ा माइंड में रखा करो और बच्चे भी ढूंढ पाए, तुम बड़ी पास ढूंढ लेते हो क्योंकि। आप मुझे बताए। इसे पढ़ेंगे वेज, वेज क्या पढ़ेंगे? वेज यानी रास्ते, वेज यानी क्या होता है? रास्ते। तो बताओ कौन सा वर्ड मिल रहा है आपको यहाँ? डेज आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, और डेज का मतलब होता है बहुत सारे दिन। ओके, वेरी गुड, काफी बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हो आप यहाँ। नेक्स्ट देखिए, आप मुझे ढूंढिए, बताए ऐसा वर्ड जिसमें लिखा रहा हो। कितने लगा रहे हो क्या? फिर अब आपको ऐसा वर्ड, कॉर्ड, नहीं
नहीं, रोड में तो ये वाली मात्रा है। हाँ, अर्थ तो वही निकला, ऐसा वाला ढूंढूं। चलो ठीक है, ये भी मान लिया रोड। और इसके अलावा कौन सा है? रोड भी मान लिया मैंने, पॉड, रॉड, ठीक है। और ढूंढूं जहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ लिखा है। ट्रांसफॉर्ड, ये देखो ये लिखा रहा है फॉर्ड, रॉड, कॉर्ड, शॉर्ड, ठीक है, छिपा हुआ था। अगला आप मुझे ढूंढ के बताए वेव। वेव, अब मैं ऐसे नहीं दूंगा, अब मैं बीच बीच के आस पास छोड़ दूंगा, बीच का पूछ लूंगा, ठीक है। वेव, वेव ढूंढो। जैसे मैंने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट पूछ लिया था, अब मैं यूं मान लो यू हटा दूंगा, सिंग पूछ लूंगा। हो सके मैं आपको टीएच हटा दूं, देर एयर पूछ लूं। हो सकता है मैं आपको ये हटा दूं, ट्रिक हटा दूं, लेग पूछ लूं, ठीक है। तो ये ऐसा अर्थ का लिख रहा है, ये रहा रेव। ऐसे एक आ, ये क्या है? वेव। ये बना ट्रेव, ये बन रहा है वेव। जैसे पढ़ेंगे ट्रैवलिंग, जैसे पढ़ेंगे वेव। किस चीज को मिल गया था वेव? नहीं मिला था अंतिमा। आप डायरेक्टली शब्द में ढूंढे, आप इसकी जैसी आवाज ढूंढे पढ़कर। जब आप पढ़कर इसकी जैसी आवाज ढूंढोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा और उससे आपको पढ़ना भी आएगा। आप मुझे ये वाला ढूंढ के बताएं अब। रोज, चलो ये तो ढूंढ दोगे तुम यार, आसान है। अगला बताओ मुझे आप। विस्ट या विस्लिंग बोल, विस्लिंग बोल तो विस्लिंग सीधे भी जाना। यहाँ क्या लिखा है? लिस्निंग। यहाँ क्या है? लिस्निंग। अब पढ़ना आ रहा है आप लोगों को? पढ़वा सकता हूँ मैं? अब मुझे पहले तो वो बच्चे हाथ खड़े करे जिससे पढ़ना नहीं आ रहा है अभी तक। हाथ खड़े करो एक बार ईमानदारी के साथ कि आपको मुझसे पढ़ना नहीं आ रहा है। यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं, देखो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस बच्चे को पढ़ना नहीं आ रहा है वो हाथ खड़े करे। लगभग सबको आ रहा है। 1 2 3 4 5। तू कल ही आया ना बेटा? सुन, तुझे भी नहीं आ रहा है। उससे थोड़ी बोल दे थी जरूर। आप खड़े हो, यहाँ आओ। देखो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको प्यार से पढ़ना है बस। ये आपको पढ़ के बताएगा। कम पढ़ना आ रहा ना, अब मुझे पढ़ के दिखाएंगे। पीपल, ये क्या है? एल आई का क्या बोला? ली। निंग क्या बना? लिसनिंग। जैसे म्यूजिक के विषय बैठे ये भी लगभग यूजिंग। ये तो दे अर, ये क्या है? ई ले इलेक्ट्रिक बाइक, गैजेट, ये क्या है? बीजी रोड, रोहित इसका पढ़ना आ रहा तुझे? पढ़ा रहा होगा।
ट रे व ली व ट्रेवलिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पहले इतना आता था क्या? प्रैक्टिस करे ना बेटा घर पे तभी तो आएगा। अभी तो आ जाएगा, 4-5 दिन हुए क्या अभी प्रैक्टिस करो। और किसी नहीं आ रहा था पढ़ना? और डीपली बताऊंगा एक बार वापस देखे आप लोग। सबसे पहली कंडीशन, एक नया तरीका बताता हूँ आपको, एक और नया ध्यान देना, एक और नया तरीका बताता हूँ। पहले तो सबसे पहले है जो भी बिना बिना मात्रा को इसमें छाट के लिखते हैं कौन कौन सी मात्रा यहाँ पर लेना। और एक देखिएगा अपन कि कौन कौन से यहाँ पर शब्द लिखे हुए, देखना ये लिखा हुआ अपना द, ये लिखा हुआ अपना एस के साथ ये ज, दज। ये क्या है? ड। और ये क्या है? य, ज। ये देखो ये क्या है? ट। ये क्या है? ज, क्योंकि एक ही साथ आता है ज। ये क्या है बेटा? न। और ये क्या है? ट। ये क्या है? न। ये क्या है? ज। ये क्या है? आ। समझना? नहीं, ये ट, ये स, ठीक है, ये प, ये प, और ये ल। देखना भी आप कैसे पढ़ रहे हो। अगर आपको वो जो मैंने सिखाया था ABCD के अक्षर अ ब स द ए फ, अगर ये आपने याद किया हो ना तो आधी इंग्लिश तो आप वहीं सीख गए थे बेटा। समझो, जैसे इसे वास्तव में क्या पढ़ते? दिज, लेकिन बिना मात्रा के पढ़े इसे तो ये क्या पढ़ा है हमारा? दज। लगभग दिज की तो आवाज आ गई, नहीं आई क्या? बस यहाँ मात्रा ई लगी हुई है तो अपन बोलेंगे दीज। हालांकि ऐसे देखा जाए तो ये तो द लिखा हुआ है, राइट, और ये ज लिखा हुआ है। आपको किसका का तो एस का तो सब बनता है, लेकिन बेटा जब ई आ जाए तो जब पढ़ेंगे। ये क्या पढ़ना? दज। क्या पढ़ना है? दज। और ई लगते क्या बन जाएगा बेटा? दिज। यहाँ देखो ये क्या? ड, ये क्या? य, और ये जब वाई के बाद एस आए, जब भी वाई के बाद एस आए आपको एस को मानना है ज, एस को क्या मानना है? ज। ठीक है, यहाँ देखो इसे क्या पढ़ेंगे? ड य ज। और ऐसा देखा जाए तो ए का एक ही मात्रा होता नहीं होता है? होता है ना। क्या बनना? डे ज, दे य डेज। ए वाई बराबर एक ही मात्रा तो डेज बनेगा। बिना मात्रा के फिर पढ़ो तो आपको पढ़ना आना चाहिए ड य ज, डेज डेज। लगभग सेम अर्थ आया कि नहीं आया? आप तो धीरे धीरे पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपका सही उच्चारण आने लग जाएगा। ये कुछ इसी प्रकार का तरीका है जिसे एक बच्चा प्या प्या मम करता हुआ मामा कहना सीख जाता है, माँ कहना सीख जाता है, और एक दिन वो आप उससे कुछ भी खिलवा दो सब कुछ कह सकता है। समझ रहे हो? आप अभी सीख रहे हो, अगर आप इस प्रकार से भी पढ़ोगे ना तो धीरे धीरे आपको काफी हद तक पढ़ना आ जाएगा। आप चाहते हो कि डायरेक्टली पढ़ना आ जाए, डायरेक्टली में बिना गलती किए पढ़ना सीख जाओ, संभव प्रक्रिया नहीं है। जब पढ़ोगे गलतियां होना वाजिब है, आदमी की फितरत है गलतियां करना। गलतियों से मत डरो आप लोग कि गलत पढ़ दूंगा मैं। गलत पढ़ दोगे तो क्या हो जाएगा? उसी दोबारा सुधार लो। समझ रहे हो? आप गलत पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ो। लेकिन जो गलती आपने एक बार कर ली उसे दोबारा मत दोहराओ। गलती करना अच्छी बात है, गलती दोहराना अच्छी बात नहीं है। अगला देखो, ये ट, इसे क्या पढ़ेंगे? ट, और आगे क्या है? ई। क्या बना है? ई। ओके, मात्रा बिना मात्रा के लिखा फिलहाल मैंने इसे, जैसे ये न, ट, नट, 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 और ओ बोलते क्या बन गया? नॉट। या क्या है? ये देखो न, यहाँ आगे यू लगा हुआ है, अन, क्या बना है? अन, ये यू। यहाँ देखो ज लगा हुआ है, ऐसे तो क्या बन रहा है? जल। क्या बना? जल, जल। और यहाँ यू लगते यूजुअल। ओके, समझ पा रहे हो? तो आधे से ज्यादा इंग्लिश तो केवल क्या है? बिना मात्रा के पढ़ सकते हो आप। देखो यहाँ देखो, ये क्या? ट, और ये लगते टू। ये क्या? स, बड़ा एक ही मात्रा मतलब ई, सी। ये देखो प, प, ल, प, प, ल। मात्रा छोड़ दो, बिना मात्रा के पढ़ो पहले। देखो प, प, ल, प, प, ल, तो क्या बना? पापल। और फिर याद रखो ये एक ही मात्रा तो पी, पर पीपल। हुआ कि नहीं हुआ? पढ़ पा रहे हो? याद देखो, इसे लेते हैं अपन। ये वर्ड है लिसनिंग।
इस पे बिना मात्रा के शब्द उठाते हैं। सबसे पहले क्या लिखा ल, ये तो मात्रा है छोड़ दो। ये क्या लिखा स, क्या बना लस। ये क्या है ट, ये क्या है न, ये क्या है न, ये क्या है ग, क्या बना लस्ट। अब यहाँ देखो दोनों के बीच में कोई शब्द नहीं है, इसका मतलब न क्या है आधा। ओके क्या बना लस्टन, लस्टन। ओके अब सुनो, अब आए मात्रा की बात। बिना मात्रा क्या पढ़ा है हमारा है लसन, तो क्या बना लसन, क्या बना लसन, लसन। अब देखो ये क्या है एक ही मात्रा, क्या बना लिसन, क्या बना लिसन। अब यहाँ देखो फिर इसके एक ही मात्रा, क्या बना लिसनिंग। समझ पा रहे हो? तो आधे से ज्यादा अक्षर जो शब्द थे वो तो बिना मात्रा के थे, बस इसमें लग गई और इसमें लग गई, क्या बन गया अपना लिसनिंग। समझ पा रहे हो? तो पहले आप इंग्लिश में बिना मात्रा से सीखे। आप पहले मात्रा मत लगाओ, पहले बिना मात्रा के देखो, फिर उससे मात्रा लगाने की कोशिश करो, ऑटोमेटिक आपको पढ़ना आएगा। देखो तो दोनों में अंतर क्या था, मैंने पहले लिखा था ल स न ग, लगभग दोनों सेम ही तो है, बस यहाँ बाद में क्या करी मात्रा और ऐड करके पढ़ दिया गया। लसन लिसनिंग, लसन लिसनिंग। ओके लसन से लिसनिंग कैसे बना, क्योंकि मात्रा अपन ने पहले ऐड नहीं की थी। अब आपको जब ये भी पढ़ना नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब आपको क्या याद नहीं है बेटा, ये याद नहीं है कि कौन से अक्षर को क्या पढ़ा जाता है। इसके लिए आप बारीकी याद कीजिए, या जो मैंने आपको अल्फाबेट्स का ज्ञान दिया उसे याद कीजिए। नेक्स्ट अगला देखो, यूट्यूब पे देखते रहो, बस देखते रहते हो ना, तो लाइक करते हो ना, सब्सक्राइब करते हो ना, शेयर करते हो, डाला करो स्टेटस पे। जैसे मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी आपने, उसमें एक ऑप्शन आता है शेयर का, शेयर का दबाकर व्हाट्सएप पे डाला करो स्टेटस पे, उससे क्या होगा आप भी देखोगे, आपके साथी भी देखेंगे। ठीक है डाला करो। यहाँ देखिए आप लोग, अरे आगे देखो, इससे पढ़ेंगे अपन अगला। यहाँ तक आ गए ना, चलो यहाँ और हटे जान दो, ये लिखा हुआ है, इससे डीपली पढ़ते हैं। MUSIC ये लिखा ना बेटा, चलो इसे क्या पढ़ोगे, ये क्या है स, और ये क्या है क, क्या बना मसक, क्या बना मशक। क्या पढ़ेंगे इसे मसक, मसक। ओके अब मात्रा लगाते हैं, जैसे इकाई की मात्रा ओकी, क्या बना मु, ये किसकी मात्रा है इकी, क्या बना म्यूजिक, क्या बना म्यूजिक। समझ पा रहे हो? क्या पढ़ा म्यूजिक, पहले क्या पढ़ रहे थे मसक, अब क्या पढ़ोगे म्यूजिक। अब जिसको मान लो मात्रा पता नहीं है कि ये यू की मात्रा है, हो सके उसके हिसाब से ये ओ की मात्रा हो, तो वो इसे म्यूजिक भी पढ़ सकता है। इसका मतलब आपको पढ़ना तो आता है, मात्रा पता नहीं। इसे किसी ने मान लो इसे पढ़ा म्यूजो, क्या पढ़ा, इसका मतलब उसके हिसाब से ये ओ की मात्रा है, क्योंकि किसकी मात्रा होती है ई की, तो ये क्या बनेगा म्यूजिक। क्या आपको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हुआ पढ़ने के तरीके में? इंग्लिश थोड़ी आसान हुई इस तरीके से। खुशवंत, खुशवंत के जो पीछे बैठा हुआ है वो कहाँ खोया हुआ बेटा, पढ़ना आ गया तुझे? अब अगला पढ़ के दिखाता हूँ, इसे पढ़ेंगे अपन USING। ओके तो देखो यू तो मात्रा होती है, स मात्रा नहीं होती, स लिख दो, ई मात्रा होती छोड़ दो, एन और जी जब भी दो सब एक साथ आए तो एक आधा होगा एक पूरा होगा। न क्या है आधा और ग क्या है पूरा, क्या बना संग, क्या बना संग, क्या बन रहा है ये संग। क्या इसकी मात्रा ई की, क्या बना सिंग। आगे क्या लिखा है यू, क्या बना यूजिंग, यूजिंग। हालांकि जिंग पढ़ते हैं लेकिन प्रश्न में पढ़ो यूजिंग। समझ पा रहे हो कितना आसान है ये पढ़ना? आप घबरा क्यों रहे हो उन चीजों पे? आप पहले ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना तो बिल्कुल आसान है इंग्लिश। देखो यहाँ अगला पढ़ाता हूँ मैं आपसे, ये लेते हैं अपन THEI और R। ये क्या है द, और ये क्या है र, क्या बना दर। EI बराबर A, क्या पढ़ेंगे ए अ, इसे क्या पढ़ेंगे अपन ए अ। यहाँ लगा दो एक ही मात्रा दे और ये लगा दो अ, क्या बना देर। अगर आप दर भी पढ़ रहे हो, लगभग मान लो आपने जल्दी पढ़ा, आपने इसे पढ़ दिया यूजिंग दर, तो कोई पता ही नहीं कर सकता कि आपने देर पढ़ा था कि दर पढ़ा। समझ रहे हो इस चीजों को? और आपको पढ़ना भी है यूजिंग देयर, दर दर दर, वही आवाज तो निकल रही देयर। समझे? तो आप कोशिश करें इन चीजों की। इसे और पढ़ा देता हूं मैं आपसे।
देखो ये लिखा हुआ है बेटा ELECTRIC और T, इतना बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले बिना मात्रा का ये क्या लिखा हुआ है ल, ये क्या लिखा हुआ है क ट, लकट, ये क्या है र, ये क्या है क ड, लकट ट्रक, लकट ट्रक। ओके ये हुआ। अब ये क्या है ई, तो ये लिख दो ई, क्या बना इल, ये क्या है ए की मात्रा, क्या बना इले, ये क्या है ट, ये क्या है र, किसकी मात्रा लगी ए की, क्या बना इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक। समझ में आया, क्या बना इलेक्ट्रिक। क्लियर हुआ। तो बिना मात्रा के इससे और मात्रा के इससे, तो आपको मात्रा का ज्ञान भी होना चाहिए। ये मात्रा क्या होती है, दो शब्दों को जोड़ने में काम आ रही है। जैसे अगर इसमें ये मात्रा का इस्तेमाल नहीं होता तो ये एक अशब्द बन रहा था। कैसा बन रहा था बेटा, ये ला कट और रक्त, कुछ अर्थ निकल रहा था क्या ऐसा। तो मात्रा क्या हुई बेटा, जोड़ने के लिए आई, इसे पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रिक। ऐसा आपको गणित किताबों में प्रैक्टिस करके देखना है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक का, कोई दिक्कत है, पढ़ दोगे इंग्लिश को। अब चलो कल से अपन स्पोकन क्लास, कल से आधी वीडियो चालू कर देंगे और आधी वाली, ठीक है। अब अपन ऑफलाइन में आपको पढ़ाना सिखा रहा हूँ डायरेक्टली किताब से, ठीक है। यूट्यूब को तो करते हैं अपन बंद, अब सीखेंगे अपन ऑफलाइन।